नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपसे कभी की न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। राहुल गांधी का बयान तो बवाल का दूसरा नाम हो गया है। हाल ही में उनका विदेशी जमीन से भारतीय सरकार की बुराइयों का मुद्दा अभी थमा नहीं था कि अब एक और बयान ने आफत मचा दी है। दरअसल राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर हैं और वहां से लगातार बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमलावर हैं। लंदन में थिंक टैंक चैथम हाउस में बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा, डेमोक्रेटिक कंपटीशन का तरीका बिल्कुल बदल गया है। इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है। संघ एक कट्टरपंथी और फासीवादी संगठन है जिसने भारत के सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। आरएसएस मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बना हुआ है। भारत में ये लोग एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहने वाली। आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड कहना अब राहुल गांधी को भारी पड़ गया। इस बयान की तूल पकड़ते ही आरएसएस गुस्से में आ गई। लेकिन आखिर ये मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है जिसकी तुलना करने पर आरएसएस गुस्से में आ गई है? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जिसकी स्थापना साल 1928 में हुई थी। सुन्नी नेता हसन अल बन्ना ने इस्लामिक देश बनाने की मांग को लेकर इस संगठन की स्थापना की थी। बन्ना ने उस वक्त राजशाही शासन के सामने राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज के इस्लामीकरण करने की मांग रखी थी। मिस्र में उस समय पश्चिमी देशों का प्रभाव जोरों पर था, इसलिए इस मांग को ठुकरा दिया गया। सरकार से मांग खारिज होने के बाद हिज्ब अल इखवान अल मुस्लिमीन के सहारे मिस्र में आंदोलन चलाया गया, जिसमें कहा गया कि कुरान हमारा कानून है और जिहाद रास्ता। अल्लाह के उद्देश्य के लिए मरना ही हम सबके जीवन का लक्ष्य है। मुस्लिम ब्रदरहुड की विवादित नीतियों के कारण इस सऊदी अरब, यूएई और कई अन्य मुस्लिम देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुस्लिम ब्रदरहुड आधुनिक इस्लामिक समाज बनाने के लिए कुरान और हदीस आधारित नीतियों को लागू करने पर जोर देता है। ये संगठन शुरू में धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों तक ही सीमित रहा और इसकी वजह से इसके सदस्यों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी। इसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड राजनीति में आना शुरू हो गया और उसने तत्कालीन मिस्र की सत्तारूढ़ पार्टी वफद के खिलाफ खुद को खड़ा करना शुरू कर दिया। साल 1940 के दशक के शुरुआत में मुस्लिम ब्रदरहुड को कई हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल पाया गया। इसमें बम विस्फोट और राजनीतिक हत्याएं शामिल हैं। मिस्र की सरकार ने जब मुस्लिम ब्रदरहुड को भंग करना चाहा तो उसने देश के प्रधानमंत्री महमूद फैमी की दिसंबर 1948 में हत्या कर दी। इसके कुछ समय बाद मुस्लिम ब्रदरहुड के संस्थापक हसन अल बन्ना की भी हत्या कर दी गई। उसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्य अंडरग्राउंड हो गए। फिर 26 अक्टूबर 1954 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर की मुस्लिम ब्रदरहुड की ओर से जब हत्या की कोशिश की गई तो इस घटना के बाद ब्रदरहुड को जबरन दबाने की कोशिश तेज हो गई। साल 1980 के दशक में एक बार फिर से मुस्लिम ब्रदरहुड का उदय हुआ और इस्लामिक देशों में धार्मिक गतिविधियां तेज हो गई। मुस्लिम ब्रदरहुड ने सीरिया के शहर हमाह में एक क्रांति करने की कोशिश की जिसे सरकार ने कुचल दिया। माना जाता है कि इसमें 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए। मिस्र में बैन के बाद भी साल 2000 के चुनावों में मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 17 सीटों पर जीत हासिल की। साल 2005 के चुनाव में मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थकों को भारी सफलता मिली और उन्हें 88 सीटें मिली। सितंबर 2013 में काहिरा की अदालत ने औपचारिक रूप से मुस्लिम ब्रदरहुड पर बैन को फिर से बहाल कर दिया और इस संगठन की गतिविधियों पर बैन लगा दिया। बाद में इसी साल मुस्लिम ब्रदरहुड को आधिकारिक रूप से आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया। राहुल गांधी का आरएसएस से आतंकी संगठन की तुलना करने के पीछे ये कहना है कि ये दोनों ही संगठन लगभग एक ही समय में बने थे और दोनों के बीच काफी समानताएं भी हैं, जिसके बाद अब वो सभी के निशाने पर आ गए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।